राधे राधे जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची लक्ष्मी वही है जो मन में बस जाए, धन में नहीं। प्यारे भक्तों, आज का यह संसार लक्ष्मी की तलाश में भाग रहा है। हर कोई चाहता है मेरे पास धन हो, सोना हो, नाम हो, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं लक्ष्मी का सच्चा स्वरूप क्या है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसके मन में प्रेम है वही सबसे बड़ा धनवान है। आज की कथा इसी विषय पर है, एक ऐसे व्यक्ति की जो लक्ष्मी को बाहर ढूंढता रहा, लेकिन अंत में समझ गया कि लक्ष्मी तो भीतर ही थी। कहानी है राजन और संत की भेंट। बहुत समय पहले एक राजा था, नाम था राजन विक्रमसेन। उसका राज्य बहुत विशाल था, धन धान्य से भरा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता, मेरे पास सब कुछ है पर शांति नहीं है, कहीं लक्ष्मी रूठ न जाए। एक दिन उसने दरबार में घोषणा की, जो मुझे ऐसा उपाय बताए जिससे लक्ष्मी सदा मेरे घर रहे, मैं उसे स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तभी एक वृद्ध संत आए, चेहरे पर तेज, नेत्रों में शांति। उन्होंने कहा, राजन, यदि तू सच में लक्ष्मी को पाना चाहता है तो पहले यह जान कि लक्ष्मी केवल धन नहीं बल्कि संतोष, सेवा और सच्चा प्रेम है। राजा ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे ये सिखा सकते हैं? संत बोले, हाँ, पर शर्त ये है, तू 3 दिनों तक मेरे साथ साधना करेगा, बिना किसी राजसी सुख के। राजा ने सहमति दी और संत के साथ वन की ओर चल पड़ा। अगले दिन संत और राजा बन गए। वन में शिक्षा। पहले दिन संत ने कहा, राजन, आज तू केवल एक रोटी खाएगा और जो भी जीव मिले उसे भी रोटी का हिस्सा देगा। राजा ने वैसा ही किया। थोड़ी ही देर में एक भूखा कुत्ता आया। राजा ने आधी रोटी उसे दे दी। संत मुस्कुराए। देख राजन, लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां दान और करुणा है। दूसरे दिन संत ने कहा, आज तू नदी किनारे बैठेगा और किसी पर क्रोध नहीं करेगा। नदी किनारे बैठेगा, आज तू नदी किनारे बैठेगा। दिन भर राजन के सामने कई लोग आए, किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने परीक्षा ली, पर वह शांत रहा। संत बोले, जहां शांति और संयम है वही लक्ष्मी है। तीसरे दिन संत ने कहा, अब तू अपने हृदय में बस भगवान का नाम जपे। राजा ने आंखें बंद की और कहा, राधे राधे। क्षण भर में उसके भीतर आनंद की लहर दौड़ गई। संत ने कहा, यही सच्ची लक्ष्मी है, अंतर की प्रसन्नता। परीक्षा की रात को अचानक संत और राजा के तंबू में आग लग गई। राजा घबरा गया, गुरुदेव, हमारा सब कुछ जल गया। संत शांत स्वर में बोले, राजन, जो जल गया वह तेरा था ही नहीं, सच्चा धन वो है जो भीतर जलता नहीं। राजा रो पड़ा, गुरुदेव, अब समझ आया, मैं इतने वर्षों से उस लक्ष्मी को खोज रहा था जो सोने में नहीं, शांति में बसती है। संत बोले, लक्ष्मी के 2 रूप हैं, एक बाहरी जो धन देती है और एक आंतरिक जो सुख देती है। बाहरी लक्ष्मी तो छाया है, पर अंदर की लक्ष्मी वही स्थायी है। अगले दिन संत राजन को एक छोटे से गांव में ले गए। वहां एक बूढ़ी माँ मिट्टी के घर में रहती थी। घर में न फर्श न बर्तन, बस एक दिया जल रहा था। राजा ने पूछा, माँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी चेहरा इतना प्रसन्न क्यों? वृद्धा हंस पड़ी। बेटा, मेरे पास भगवान का नाम है और 2 रोटियां हैं, एक खुद के लिए, एक भूखे के लिए। मुझे इससे ज्यादा लक्ष्मी की क्या जरूरत? राजा की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया, सच्ची लक्ष्मी वही है जो मन में बस जाए, धन में नहीं। 3 दिन बाद राजा महल लौटा। दरबारियों ने पूछा, महाराज, क्या मिला? राजा मुस्कुराया, पहले मैं लक्ष्मी को सोने में ढूंढता था, अब मैं उसे सेवा, संतोष और प्रेम में देखता हूँ। उस दिन से उसने राजकोष का एक भाग गरीबों के लिए खोला, पक्षियों के लिए दाने डलवाए, गायों के लिए चारा रखवाया और प्रतिदिन गरीबों को भोजन देने लगा। धीरे धीरे उसके राज्य में ऐसी समृद्धि आई कि किसी के घर में अभाव नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण कहा करते हैं,
लक्ष्मी को पाने का सबसे बड़ा उपाय है अपने मन को निर्मल बना लेना। घर में चाहे कितना भी धन हो, अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष है तो लक्ष्मी टिकेगी नहीं। लेकिन अगर घर में प्रेम, करुणा और भक्ति है तो लक्ष्मी माता को आने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज जी कहते हैं, हर सुबह गौ माता को रोटी दो, पक्षियों को दाना डालो, माता पिता का चरण स्पर्श करो। यही वह द्वार है जहाँ से लक्ष्मी आती है। प्यारे भक्तों, अगर आज आप सच्ची लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो अपने हृदय का दरवाजा खोलो, भगवान का नाम लो, भोजन में करुणा रखो और हर जीव को सम्मान दो। तब आप देखेंगे लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं आपके घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। जहाँ भक्ति है वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ लक्ष्मी है, और जहाँ प्रेम है वहाँ स्वयं भगवान। तो प्यारे भक्तों, आज का प्रवचन यही तक समाप्त होता है। तब तक के लिए आपको राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।